दोस्तों 2 दिन पहले हमने एक सवाल पूछा था। सवाल यह कि 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक देश के प्रधानमंत्री साहब को 3 देशों की यात्रा करने का समय मिल गया, जबकि यह वक्त था कि घंटे 2 घंटे निकालकर ईरान के इस दुख में शामिल होया जा सकता था, हो सकते थे आसानी से, लेकिन वो आप नहीं हुए। जबकि आपने प्रतिनिधिमंडल भेजा, अच्छी बात है, जिसका जवाब भी ईरान की तरफ से आया है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ईरान में जिस तरीके से अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल, उनके नागरिक आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के इस जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर ट्रंप बौखलाया हुआ है। खबर निकल कर आई है कि ट्रंप ने कई देशों को सीधे सीधे धमकी दे डाली, आदेश दिया या फरमान जारी किया, यह सलाह दी, यह आप पर निर्भर करता है आप क्या समझते हैं। फिलहाल यह कहा गया ट्रंप की तरफ से कि ईरान में खामनेई साहब के जनाजे में आप शामिल नहीं होंगे। खबर यह है कि 13 देशों ने अपने कदम पीछे खींच लिए ट्रंप के इस फरमान, आदेश, धमकी, चुनौती या फिर कहिए सलाह के बाद, या फिर अपनी भूमिका कम कर दी। तो क्या वाकई यही वजह है कि 3 देशों पर के दौरे पर जाना ज्यादा जरूरी समझा गया, ईरान नहीं गए? क्या कुछ कहा गया ईरान की तरफ से इसके बाद, वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल, क्योंकि ईरान के साथ रिश्ता भारत का अब से नहीं है, दशकों पुराना है, कईयों साल पुराना है। तो ऐसे में ईरान के इस दुख में खड़े होने से क्यों बचते नजर आए? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्राज्वल का प्रश्नवार। मैंने जैसा कि कहा कि सच बात कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब की हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम पर चलता है, सबको साथ लेकर चलना, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार के तौर पर है। और जब परिवार में खुशियां हो या गम, दोनों बांटे जाते हैं, खुश भी होते हैं और दुख भी। और कहा भी जाता है हमारे देश में तो कि किसी की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस देश में अगर गम है, या किसी के गम है तो वहाँ जाना ज़रूरी होता है। मैंने कहा कि ये तारीख 9 तारीख के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी साहब किसी देश के दौरे पर जाते तो शायद इतना बड़ा सवाल नहीं उठता, लेकिन आप उसी बीच में जा रहे हैं जब 9 तारीख को मशहद में सुपुर्द खाक किए जाएंगे खामनेई साहब का पार्थिव शरीर। ऐसे में बहुत आसान था, 6 तारीख को इंडोनेशिया ना जाकर सीधे आप ईरान से फिर इंडोनेशिया के लिए जा सकते थे, लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से आए बुलावे को ज़्यादा महत्वता दी गई और वहाँ जाने के लिए न केवल तैयार हुए बल्कि रवाना हो चुके हैं। जबकि ऐसा ही एक निमंत्रण, एक न्योता ईरान की तरफ से भी आया था। मैं फिर कहता हूँ कि कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं गए, उनका प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन हमारा प्रतिनिधिमंडल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि 28 फरवरी की जब हमला हुआ ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उससे 5-7 दिन पहले से लेकर अब तक कई तरह के घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जिसने दोनों देशों के बीच के संबंधों में एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा पैच लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे पहला ये कि उस हमले से हफ्ते भर पहले ही नरेंद्र मोदी साहब इजराइल जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये था कि उसी हमले के दौरान, जब ये हमला चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसी दौरान आपको याद होगा कि हमारे देश में युद्ध अभ्यास चल रहा था, तो ईरान का नौसेना का जहाज़ यहाँ पर पहुँचता और जब वो वापस लौट रहा था तो अमेरिका की पनडुब्बी ने उस पर अटैक कर दिया था, जिससे वो जहाज़ डूब गया। जबकि इसकी हमारी जिम्मेदारी थी, न केवल निंदा करनी चाहिए थी बल्कि ट्रंप को, अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, तो चुनौती देनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया। फिर उसके बाद जब हमला हुआ तो हमने आपको दिखाया कि कई लंबे समय तक शांत रहे हम, मतलब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कोई निंदा नहीं की गई कि ये हमला नहीं होना चाहिए था ईरान पर। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। खामनेई साहब के इंतकाल पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं। मिनाब स्कूल पर गिरे अमेरिका और इजरायली बम, जिसकी वजह से 168 बच्चियों की जान चली गई, उस पर कुछ नहीं बोले लंबे समय तक, बाद में बोले लंबे समय तक। तो इन सब चीज़ों के बीच ज़रूरी हो जाता था खास तौर पर हमारे देश को कि प्रधानमंत्री का वहाँ जाना। लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं क्या है आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री गए इंडोनेशिया, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है। खबर क्या है? देखिए, खबर यहीं से शुरू होती है। खामनेई के अंतिम संस्कार में ना हो शामिल, अमेरिका का दबाव। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा पढ़िए। अमेरिका कई देशों पर खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल ना होने का भारी दबाव बना रहा है। ईरानी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि ईरानी मीडिया के आगे दावा किया है कि इसकी वजह से 13 देशों ने कदम पीछे खींच लिए या फिर अपनी भूमिका कम कर दी। पहला होता है 13 देशों ने अपने कदम पीछे खींचे। अपने कदम जब पीछे खींचे जाते हैं का मतलब वो खामनेई साहब के इस जनाजे में खुद भी शामिल नहीं हुए और अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा।
कुछ देश जिन्होंने अपनी भूमिका कम कर दी, यानी सिर्फ प्रतिनिधि मंडल भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की और ईरान को एक संदेश देकर चले आए। दो में से एक बात है। तो क्या यह वाकई अमेरिका का दबाव था जिसकी वजह से अलग अलग देशों में जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री 6 से 11 तारीख तक 3 देशों तक में जाने के लिए तैयार बैठे और चले भी गए, लेकिन ईरान नहीं गए। लेकिन ईरान की तरफ से संदेश आया उसे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ये तस्वीरें याद होंगी जिसमें महबूबा मुफ्ती भी गई थी, सलमान खुर्शीद भी हैं, बहुत नेता हमारी तरफ से गए, उसमें कुछ धर्म गुरु भी थे, वो भी इसमें गए थे। ये तस्वीर निकल कर सामने आई थी और इन तस्वीरों ने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज की थी। इसमें था शुक्रिया भारत, आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी पर ईरान ने भारत सरकार का आभार जताया, जबकि अभी आपको मैं पढ़वा दूंगा, भारत सरकार नहीं है। तेहरान ने इसे दोनों देशों की गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक बताया है। देखिए इसमें लिखा भी है एम्बेसी को लेकर, मतलब इसमें बताया, आरटी ने बता दिया, भारत का शुक्रिया। उन्होंने लिखा ईरान ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी पर दिल से आभार जताया। ईरान के दूतावास ने कहा कि राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में भारत ने जो एकजुटता दिखाई उसे ईरान की जनता कभी नहीं भूलेगी। यह दोनों देशों की गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक है। ये एक ऐसा दौर है जब मुझे लगता है कि साथ खड़े होना चाहिए था। देखिए प्रतिनिधिमंडल जो भेजा गया था उसे भी जरा देख लीजिए, जो भेजा गया था, देखिए। तो ये बिहार के राज्यपाल हैं, केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि दी। उस वक्त की तस्वीर है। अब आपको पूरा एक सिनेरियो समझिए, पूरा सिनेरियो क्या कहता है। पूरा सिनेरियो ये कहता है कि ये एक दौर ऐसा था जब मैं आज भी कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपको ईरान जाना चाहिए था। अगर इजराइल में भी कोई ऐसी घटना घटती तो एक तटस्थ देश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि इजराइल भी आपको जाना चाहिए, और आप जाते रहते हैं। इजराइल भी आप जाते हैं, आपके इजराइल जाने पर किसी भी तरह का रोक नहीं, लेकिन युद्ध से ठीक हफ्ते भर पहले आप गए, जिससे एक संदेश गया दुनिया में। उस संदेश को जिस तरीके से संदेश गया दुनिया में, उसकी धार कम करने के लिए जरूरी था कि ईरान का दौरा भी आपको करना था। लेकिन आप सोचिए कब से ईरान का दौरा नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया। याद करिएगा, याद करिए। जबकि अभी भी कहा जाए तो इजराइल जाने के लिए तैयार नजर आएंगे। और इस दुख की घड़ी में मैं फिर कहता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी था। एक बार जाते ना तो बहुत समीकरण बदलते। लेकिन खैर, विदेश नीति अपनी अपनी, अपना अपना तरीका, कौन क्या सोचता है क्या नहीं, क्या ही कहा जा सकता है। नमस्कार।